स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज मैं आपके दोबारा से सामने आया हूं लेकर ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का एक और सेशन। देखिए, अभी तक हम ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में प्लेन्स की बात कर रहे थे। लास्ट के कुछ सेशंस में मैंने आपको बताया कि प्लेन्स होते क्या हैं एंड एशिया के जो प्लेन्स हैं उनके बारे में हमने प्रॉपर डिस्कशन भी किया थ्रू मैप्स ऑब्वियसली। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं द प्लेन्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। देखिए, अफ्रीका में कुछ ज्यादा प्लेन्स है नहीं, पर जी हां, यूरोप मोस्ट एडवांस्ड कॉन्टिनेंट क्यों है आप जानेंगे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है और जो वेस्टर्न यूरोप है वो क्यों इतना एडवांस्ड है। उसका एक रीजन प्लेन्स हैं, बात करेंगे। तो आज के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, हम आज डिस्कस करने वाले हैं यूरोपियन एंड अफ्रीकन प्लेन्स के बारे में। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप 2024 में यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम देना चाहते हैं, मींस देना चाहते हैं और 2025 में इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, ये है हमारा बैच नंबर 1, बैच 1 ऑफ ईयर 2024। जी हां दोस्तों, इस बैच की क्लासेस 2 जनवरी से शुरू हो रही हैं, शाम 6 बजे से आप देख सकते हैं। और अगर आप यूज करते हैं कोड RT लाइव का, तो आपको इस बैच में मिनिमम कॉस्ट में एडमिशन मिल सकता है। जी हां, यानी कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल सकता है। सिर्फ 18,999 के रुपये, सिर्फ 18,999 रुपीज में आप इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ROHANNT11 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एंड ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास के जो रिसोर्सेज हैं वो मैं इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डालता हूं, पोस्ट करता हूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज, ये हमारा ब्यूटीफुल वर्ल्ड मैप दोबारा से हमारे सामने है और यहां पर आपको प्रॉपर टोपोग्राफी दिखती है। तो चलिए, अभी तक हम देखिए एशिया के सभी प्लेन्स के बारे में बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में बात कर चुके हैं, चाइना प्लेन्स के बारे में बात कर चुके हैं, एक्सेट्रा। आज मूव करेंगे यूरोप की तरफ। तो यहां पर यूरोप का बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल मैप है। और देखिए, यूरोप की जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि देखिए जो माउंटेन रेंजेस हैं वहीं से रिवर्स बाहर आती हैं। जो रिवर्स का सोर्स है, स्रोत है, वो मोस्टली पर्वत श्रृंखलाएं यानी कि माउंटेन रेंजेस होती हैं। और मोस्टली माउंटेन रेंजेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं प्लेन्स, क्योंकि जो रिवर्स हैं वो मोस्टली एलुवियल डिपॉजिट्स क्रिएट करती हैं माउंटेन्स के बेसिस में। और वही चीज आपको यहां भी देखनी है। तो सबसे पहले हम वही वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करेंगे और एक एक करके प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यूरोप के इस कॉन्टिनेंट को देखें तो ये बात आपको समझ में आती है कि जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वो मोस्टली टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट और जो ऊपर का एरिया वो पोलर रीजन है ऑब्वियसली। और इसीलिए जो यहाँ के प्लेन्स हैं वहां पर आपको टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठंडा कॉन्टिनेंट है यार यूरोप, सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज अ कोल्ड कॉन्टिनेंट, इज अ ठंडा कॉन्टिनेंट है भाई यूरोप, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो प्लेन्स के अंदर जो एग्रीकल्चर है यूरोप के, वो उसी के अकॉर्डिंग है। मोस्टली ओट्स, पटैटोज, वीट, ये सब यहां पर उगाया जाता है। हाँ जी, साउथ यूरोप में थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो हाई है और इसलिए साउथ यूरोप में आप देखेंगे इटली वगैरह में राइस भी उगाया जाता है। मैं अभी आपको शो करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, यूके की, इंग्लैंड की। देखिए, ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि जो अपर पार्ट है ब्रिटिश आइल्स का, देखिए ये ब्रिटिश आइल्स है और ब्रिटिश आइल्स का जो अपर पार्ट है वो स्कॉटलैंड है। और स्कॉटलैंड बहुत ही रफ टरेन है, वहां की जो टरेन है वो काफी रफ है। मैंने आपको स्कॉटिश हाईलैंड्स के बारे में बताया था, एक तरह के ओल्ड रेलिक माउंटेन्स हैं स्कॉटिश हाईलैंड, जिसके बारे में हमने बात भी करी थी। तो अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे इस साइड वेल्स है और ये इंग्लैंड है। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है सेल्सबरी प्लेन। ये इंग्लैंड का वो रीजन है जो रिलेटिवली फ्लैट है, और सेल्सबरी प्लेन आप कह सकते हो कि इंग्लैंड की हार्ट एंड सोल है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी यहीं से शुरू, आप देख सकते हैं गाइस। यहां पर ये जो एरिया आपको दिखता है ग्रीन कलर में, ये देख सकते हैं, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया जो है ये आपका है सेल्सबरी प्लेन। प्लीज इसके बारे में आपको
याद रखना है। सो दिस ए रीजन इज योर सेल्सबरी प्लेन। फाइन, ओके। तो ये पहले प्लेन्स हैं। देखिए कुछ लोग ये बोलेंगे कि जो सेल्सबरी प्लेन है वो प्रॉपर प्लेन रीजन नहीं है, ये विवाद है। कुछ लोग इसको प्लेट्यू भी मानते हैं, कुछ लोग इसको डाइसेक्टेड प्लेट्यू मानते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी जो बुक्स हैं ज्योग्राफी की उसमें इसको प्लेन एरिया मेंशन किया है। फाइन, ओके। नेक्स्ट ऊपर आएंगे, स्वीडन में आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल स्वीडिश लोलैंड। देखिए सेंट्रल स्वीडिश लोलैंड बेसिकली ये रीजन है, स्वीडन के बीचों बीच वाला रीजन जो आपको यहां पर दिखता है। तो सेंट्रल स्वीडिश लोलैंड में स्वीडन की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइड करती है। जो स्वीडन की पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इस सेविया लैंड यानी कि जो रीजन आपको दिखता है इस लोलैंड में रहती है। स्वीडन की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, उसकी कैपिटल स्टॉकहोम इसी प्लेन्स में लोकेटेड है, और दूसरी सिटीज जो है जैसे कि उपासाला एक्सेट्रा, ये सभी की सभी सिटीज, मेजर सिटीज स्वीडन की इन प्लेन्स में लोकेटेड है। आप देख सकते हैं सेंट्रल स्वीडिश लोलैंड, ये दूसरे मेजर लोलैंड्स हैं, प्लेन्स हैं, जी हाँ, यूरोप के। तो गाइज ये दो हो गई बात हमारी यहाँ पर दो प्लेन्स की, सबसे पहले सेल्सबरी प्लेन और दूसरा सेंट्रल स्वीडिश प्लेन्स। अब मैं आपको वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेन्स के बारे में बताऊंगा, और वो हैं आपके ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स। देखिए अगर आप ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स की बात करें तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये यूके के साउथ से शुरू होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक समय पर यूनाइटेड किंगडम जो था वो जुड़ा हुआ था मेनलैंड से, और इसी वजह से जो ग्रेट यूरोपियन प्लेन है गाइस ये एक्सटेंड करते थे यूके में। तो जो सेल्सबरी प्लेन है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, कुछ जोग्राफर्स के अकॉर्डिंग ग्रेट यूरोपियन प्लेन का ही पार्ट है। तो देखिए जो ग्रेट यूरोपियन प्लेन है उनकी शुरुआत होती है फ्रांस से, आप कह सकते हैं पायरेनीज जो माउंटेन्स हैं ये वाले यहाँ से शुरू होते हैं, और उसके बाद आपका लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स और बेल्जियम यानी कि जो बेनिलक्स रीजन है, ये तीन कंट्रीज बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, ये बेनिलक्स रीजन है, यहाँ से होते हुए जर्मनी, खास रूप से जो नदन जर्मनी का एरिया है ये वाला जहां बर्लिन लोकेटेड है, वो मोस्ट ऑफ द पोलैंड, उसके बाद तीन कंट्रीज एस्टोनिया, लिथुआनिया से होकर बेलारूस, नॉर्थ यूक्रेन और रशिया के यूरल्स तक एक्सटेंड करता है। तो यहां पर अगर आप देखें ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स को तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और खास रूप से जो रशिया है वो इन्हीं का मारा गया है। क्यों? देखिए रशिया के वेस्ट में यहां पर कोई भी मेजर ज्योग्राफिकल फीचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स नहीं है जो एक नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड करें रशिया को। इसीलिए अगर आप देखोगे कि रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा एग्रेसिव रही है, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में यूक्रेनियंस पोलिश लोगों ने जाकर इन्वेड किया है रूस को, उसके बाद जर्मन्स ने ऑब्वियसली कोशिश करी है इन्वेड करने की ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, फाइन, नेपोलियन ने इन्वेड करने की कोशिश करी है ड्यूरिंग फ्रेंच, तो ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स एक मेजर एरियाज है, एक मेजर एरिया है, यस, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट यूरोप का। दोस्तों एग्रीकल्चरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में यहाँ पर वीट, ओट्स, राई ये सब उगाया जाता है, सेम विद जर्मनी, जो जर्मन एग्रीकल्चर है। तो ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स की अगर मैं बात करूं तो मैं तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकता हूं। देखो ये ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स अगर आप यहां पर देखें तो जो ग्रे हाईलाइटेड रीजन है ये ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स का पार्ट है, ठीक है, जहां पर फ्रांस है, बेनिलक्स रीजन है, नॉर्थ जर्मनी है, पोलैंड है, पोलैंड के बाद तीन जो कंट्रीज हैं लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया वो हैं, एंड देन माय डियर फ्रेंड्स यस यूक्रेन, बेलारूस एंड रशिया है। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है यूरोप का डेफिनेटली। और गाइज यहाँ पर यह बात भी समझनी जरूरी है कि हम ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स को रीजनली डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बोल सकते हो ये ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स हैं जो बेसिकली यूरल्स से लेकर एक्सटेंड करते हैं इन कंट्रीज तक, है ना। तो ये वाले जो प्लेन्स हैं आपके, ये वाले, ये सेंट्रल यूरोपियन प्लेन्स कहलाए जा सकते हैं, और ये वाले वेस्ट यूरोपियन प्लेन्स कहलाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये एक बड़ा पैच है प्लेन्स का जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप की एग्रीकल्चर के लिए।
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप के एग्रीकल्चर के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स को छोड़कर, तो आपको इटली के मेजर प्लेन्स देखने को मिलते हैं। देखिए इटली में वैसे भी वेस्ट कोस्ट प्लेन भी हैं, ईस्ट कोस्ट प्लेन भी हैं, पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम कोस्टल प्लेन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको पो प्लेन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि पो एक रिवर है, उसके प्लेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए एक बात ये समझनी ज़रूरी है कि ये है एल्प्स, ये जो माउंटेन रेंज है ये एल्प्स है, और एल्प्स माउंटेन रेंज से निकलती है पो रिवर, और ये रिवर यहाँ पर क्रिएट करती है इटली के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेन्स, जिसको हम पो प्लेन्स बोलते हैं, जहां पर इटली की कुछ मेजर सिटीज जैसे कि मिलानो लोकेटेड है। दोस्तों यहाँ पर मोस्टली जो एग्रीकल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और राइस, जी हाँ यूरोप में राइस यहाँ पर उगाया जाता है, वीट भी उगाया जाता है, वीट इज ऑल्सो ग्रोन। और गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर जो है वो भी किया जाता है, वाइन मेकिंग एक्सेट्रा यहाँ पर होती है। यहाँ की वाइन में एक अलग स्वाद होता है, जो यहाँ की पो रीजन की वाइन है वो काफ़ी फेमस है, एंड यहाँ की वाइन में यहाँ की मिट्टी की वजह से एक अलग टाइप का स्वाद है कि ऑब्वियसली वो ग्रेप से बनती है। तो ये एक ऐसा रीजन है यूरोप में जहाँ पर आप राइस उगाते हो, चावल उगाते हो। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग, जो पास्ता होता है वो व्हीट का भी आता है, राइस का भी आता है, इसी वजह से गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पो रिवर यहाँ से निकलती है एल्प से और जाकर गिरती है, जी हाँ, एड्रियाटिक सी में, जो मेडिटेरियन सी का ही हिस्सा है। पो प्लेन्स के बाद अगर हम थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आएं तो यहाँ पर आपको एक और मेजर माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, कारपेथियन माउंटेन्स, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये कारपेथियन माउंटेन्स हैं, है ना, और यहाँ पर डाइन्यूब रिवर है, ये बल्कन माउंटेन्स हैं। तो कारपेथियन ये हैं, बल्कन ये हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको पेनोनियन प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली पेनोनियन प्लेन्स का मैं आपको बता रहा हूँ, पेनोनियन प्लेन्स हैं ये वाले जो थर्ड नंबर पर आपको दिखते हैं, जो मोस्टली हंगरी में है, स्लोवाकिया में है, आप देख सकते हैं, और थोड़ा बहुत ये रोमानिया वगैरह की तरफ भी एक्सटेंड करते हैं। तो मेजरली हंगरी के अंदर है ये वाले प्लेन्स, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। और जो कारपेथियन माउंटेन्स हैं उसके नीचे ये लोकेटेड हैं। फाइन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मेजर रिवर दिखती है यूरोप की, नाम है डाइन्यूब रिवर। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि यूरोप में जो डाइन्यूब रिवर है वो कौन कौन से कंट्री से निकलती है। तो ये आपका काम है, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। फाइन, तो दोस्तों डाइन्यूब रिवर भी प्लेन्स क्रिएट करती है, और उसका नाम है ऑब्वियसली डाइन्यूबियन प्लेन्स, या फिर आप इसको रोमान, यानी कि क्योंकि ये रोमेनिया में है मोस्टली, तो रोमेनियन प्लेन्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो डाइन्यूबियन प्लेन्स की बात करें तो डाइन्यूब रिवर जो है, अब यहाँ पे आपको दिख गई सारी कंट्रीज, बट स्टिल यू कैन आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स, जरूर देगा। जो अच्छा कमेंट करेगा उसका जो कमेंट है वो मैं पिन करा दूंगा, नो इश्यूज इन दैट। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपके डाइन्यूब प्लेन्स, जो मोस्टली रोमेनिया में है, थोड़ा बहुत उसका पार्ट जो है वो सर्बिया में है, बॉस्निया में थोड़ा सा हल्का सा पार्ट है, एंड थोड़ा पार्ट हंगरी में भी है। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। तो ये आपके डाइन्यूबियन प्लेन्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बल्कन माउंटेन्स दिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखना, लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आपके ये जो माउंटेन्स हैं, ये पहली रेंज है कारपेथियंस, ऑलरेडी बता चुका हूँ इनके बारे में। और कारपेथियन और बल्कन माउंटेन्स के बीच में आपको पेनोनियन प्लेन्स और डाइन्यूबियन प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जो एग्रीकल्चरली काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन बल्कन्स के नीचे आपको यहाँ पर ये जो एरिया दिखता है, ये वाला, यहाँ पर भी एक प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम थ्रेसियन प्लेन्स बोलते हैं। थ्रेस एरिया है ये, थ्रेस। और गाइस जो थ्रेसियन प्लेन्स हैं आप देख सकते हैं, एक बार ये अल्बानिया कंट्री के अंदर मोस्टली लोकेटेड हैं, और थोड़े बहुत टर्की के अंदर भी आप देख सकते हैं, करते हैं बल्गेरिया, माय मिस्टेक। सो जो थ्रेसियन प्लेन्स हैं वो मोस्टली बल्गेरिया के अंदर है। किसके अंदर है? बल्गेरिया के अंदर है, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। और उसका कुछ हिस्सा ग्रीस और टर्की का जो पार्ट है यूरोपियन थ्रेस, उसके अंदर एक्सटेंड करता है। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। फाइन, ओके। तो ये मेजर प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं ऑफ यूरोप। जी हाँ, ये मेजर प्लेन्स थे यूरोप के। प्लीज इनके बारे में याद कीजिएगा, पढ़िएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं सीधा अफ्रीका की। देखिए अफ्रीका में ज़्यादा प्लेन्स नहीं हैं, तो अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो ऑब्वियसली ऊपर सहारा डेजर्ट है, जहां पर बहुत सारे प्लेन एरियाज हैं। लेकिन एक मेजर प्लेन जो है
वो है साहेल रीजन। देखिए साहेल रीजन एक मेजर एरिया है सहारा डेजर्ट में, और ये जो एरिया है साहेल का वो ये है। देखिए बेसिकली आप कह सकते हैं कि साहेल रीजन सहारा डेजर्ट और जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है उसके बीच में एक ट्रांजिशनरी जोन है। जी हाँ, ये आपका है सहारा डेजर्ट, नीचे ट्रॉपिकल अफ्रीका है, और यहां पर आपका साहेल रीजन है। मोस्टली मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान, इन कंट्रीज के अंदर आपको साहेल रीजन देखने को मिलता है जो फ्लैट प्लेन है। यहां पर याद रखिएगा ये चीज, फाइन, ओके। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको इस एरिया में मोस्टली सवानाज देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड्स हैं, अगेन सवाना, साहेल, ये प्लेन्स हैं। नीचे भी सवाना मिलते हैं। ये कॉन्गो बेसिन है, ये भी प्लेन एरिया है, लेकिन हेविली फॉरेस्टेड एरिया है। जी हाँ, साथ ही यहां पर आपको गिनी से लेकर कैमरून तक देखने को मिलते हैं गिनी प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स है मोस्टली। जी हाँ, याद रखिएगा। और उसके बाद अगर आप ईस्ट में आएंगे, इफ यू कम टू द ईस्ट, तो आपको यहां पर केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, इन कंट्रीज के अंदर अगेन कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। बस यही रीजन है, प्लेन रीजन। मे बी ये रीजन हो सकता है गाइस, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन क्यों आपको एक बड़ी सिविलाइजेशन यहां पर देखने को नहीं मिलती। यस, कुछ लोग इस रीजन को कोट करते हैं कि यहां पर कोई एक्सटेंसिव प्लेन्स नहीं है एशिया की तरह या फिर यूरोप की तरह, और इसीलिए अफ्रीका में एक बड़ी सिविलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलती। दैट्स नॉट, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, जो बहुत सारे ऑथर्स हैं वो यही बात करते हैं। फाइन, कॉन्गो बेसिन पूरी तरह से ट्रॉपिकल है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जंगल है, इसलिए इन प्लेन्स का आप यूज़ नहीं कर सकते। ऊपर डेजर्ट है, डेजर्ट में प्लेन्स का कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत आपको कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, बट स्टिल देयर इज़ नो बिग सिविलाइजेशन जो यहाँ पर हमें मिले। हाँ, आप कह सकते हैं कि इजिप्ट की सिविलाइजेशन जो थी, मिस्र की, वो पार्ट थी अफ्रीका का, बट यस गाइस, इट इज़ मोर। आज के समय पर भी अगर आप इजिप्ट के इस रीजन को देखें तो वो मिडल ईस्ट से ज़्यादा कनेक्टेड है कल्चरली, है ना, एंड इवन एथनिकली। तो ये है प्लेन्स ऑफ बेसिकली यूरोप एंड अफ्रीका। फाइन, सो गाइस विद दैट थिंग मैं आज का ये सेशन यहाँ पर ख़त्म करूँगा। एंड मैं आपको बता दूँ कि स्टडी IQ IAS ने आपके लिए लॉन्च किया है UPSC फाउंडेशन बैच फॉर 2024, 2024 के लिए ये फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है। ठीक है भाई, इसमें एडमिशन ले लो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो, ट्राई टू ज्वाइन द फर्स्ट बैच सो दैट आप रिलैक्स्ड रहें, सो दैट आपके पास एम्पल टाइम हो प्रिपरेशन का। यूज करे कोड RT Live, प्लीज, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूज दिस कोड। क्लासेस 2 जनवरी से शुरू हो रही हैं गाइस। आपको बता दूं कि अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, रोहन ROHANNT11, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और नीचे मेरा टेलीग्राम हैंडल आपको देखने को मिलता है जहां पर इस क्लास के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। सो गाइस विद दैट थिंग इन माइंड, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अमेरिकाज के प्लेन की, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की, तो वेट करें उस क्लास का। टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।